इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर तारीर फरमाया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता पैदा फरमाता है और वो फ़रिश्ता के उसका एक बाजू मशरिक़ में है और एक बाजू मगरिब में है, और उस फरिश्ते का सर रब के अर्श के नीचे है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस फरिश्ते की ये शान बढ़ाई कि ज़मीन के नीचे और ज़मीन के ऊपर जितनी मखलूक़ात है सब मखलूक के बराबर रब ताला ने उस फरिश्ते को पर अता फरमाए। और वो फरिश्ता उसकी ड्यूटी क्या है, करता क्या है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरी उम्मत में से कोई एक उम्मती जब मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस फरिश्ते को हुक्म फरमाता है, वो फरिश्ता अर्श के नीचे एक दरियाए रहमत है उसमें गोता लगाता है और गोता लगाकर फिर वापस आता है, अपने परों को झाड़ता है और उसके परों से जितने कतरे पानी के गिरते हैं मौला करीम उतने फिर और फरिश्ते पैदा फरमाता है, और वो तमाम के तमाम फरिश्ते उस एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ने वाले शख्स के लिए मरते दम तक दुआए मगफरत करते रहते हैं। और दरूद पाक की बरकत तो बड़ी है, फजीलत तो बड़ी है, चाहे जाए कि वो उठ कर पढ़ता है, बैठ कर पढ़ता है, लेट कर पढ़ता है, चल कर पढ़ता है, सो कर पढ़ता है, किसी हाल में पढ़ता है। हुजूर का फरमान मुबारक है दलाइलुल खैरात के अंदर कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना औलन नासे बी अक्सरहुम अलैया सलातन। हुजूर ने फरमाया कि लोगों में से मेरे करीब सबसे ज्यादा वो है जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पाक पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़वायद है, और कई फ़वायद अगर उनको गिनती किया जाए तो एक आलिम दीन ने उन फ़वायद को गिनती किया तो 80 से ज़ायद फ़वायद जो तफसीलन उसने जिक्र किया है, और हैं तो ज़्यादा, मगर यह है कि जो शख्स दरूद पाक तो पढ़ता है, जो अल्फाज उसके मुंह से निकल रहे हैं ना वही अल्फाज उन अल्फाजों की उसका दिल तस्दीक कर रहा हो, इससे कहते हैं कि मोहब्बत से पढ़ना, लगन से पढ़ना, दिल लगी से पढ़ना, यानी जिस पर दरूद पाक पढ़ रहा है इसका दिल भी उसकी बारगाह की तरफ मुड़ रहा है, यानी जबान से उस पर उस हस्ती पर दरूद पाक भेजता है और इसका दिल भी उस हस्ती की तरफ मुड़ा हुआ है। और हाँ, इन दोनों में से फिर आला मर्तबे पर जो होता है वो दिल होता है। जबान कई मर्तबा इधर भी चल रही होती है, हाथ इधर भी चल रहे होते हैं, लेकिन दिल अगर यार वाल हो ना, वो कहते हैं ना कि हाथ कार वाल दिल यार वाल, दिल उसकी बारगाह में होना चाहिए। इसी को अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि दर दले मुस्लिम मकाम मुस्तफास्त, दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफास्त, आब रूए माज नाम मुस्तफास्त। फरमाते हैं कि दिल में हबीब खुदा सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अजमत पैदा कर। क्यों? जो दिल उसकी मोहब्बत और अजमत से खाली है ना, उसके दरूद पाक पढ़ने का भी फायदा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा शख्स जिसके दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं है, उल्फत मुस्तफ़ा नहीं है, हुजूर की कोई मोहब्बत उसके दिल में नहीं है, वो जब जबान से दरूद पाक पढ़ता है ना, अगरचे करोड़ों मरतबा ही वो दरूद पाक पढ़ ले, करोड़ों मरतबा, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं उसके दरूद पाक पढ़ने का जो वजन है वो मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अब मच्छर का पर जो होता है उसका कितना वजन है? ना तो माशू में है ना वो तोलू में है।
उसका कोई वजन नहीं होता। जो ये दरूद पाक पढ़ता है, ऐसा शख्स के जिसके दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं है, दिल उस यार की तरफ मुड़ा हुआ नहीं है, जबान जबान से जनाब अली वो बस दरूद पाक की तस्बीह कर रहा है, भले किसी को झंझोड़ने के लिए या किसी को फंसाने के लिए, ये और बात होता है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, मौलाना रूमी ने एक बात तारीफ फरमाई। आप फरमाते हैं कि एक शिकारी था, शिकारी वो रोजाना जाता था तोतों का शिकार करने के लिए। एक मर्तबा ना सब तोतों ने मशवरा किया कि भाई यार ये रोजाना आता है, शिकार करके चला जाता है, कई दोस्त हमारे ऐसे जो हमसे बिछड़ गए हैं, क्यों ना हो कि इसका सद्देबाब किया जाए, कोई तरीका करें कि जिससे इसको रोका जाए। सब ने मशवरा किया कि जब ये आए ना बाग में तो सब उड़ कर चले जाएं, बाग में कोई ना हो, जब बैठेंगे नहीं तो फंसेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं तो फंसेंगे नहीं। फिर एक दिन गया शिकारी, वो उड़कर चले गया, दूसरे दिन गया वो उड़कर चले गया, तीसरे दिन गया उड़कर। शिकारी ने सोचा कि यार मैं रोजाना जाता हूं इनका शिकार करने के लिए और ये उड़कर चले जाते हैं, कोई तरीका तो अपनाया जाए। उसने क्या किया, मुसल्ला उठाया, लोटा उठाया, तस्बीह उठाई, सर पे इमामा रखा, हाथ में खुंडा रखा, चल पड़ा और जाली भी साथ उठा ली। जाकर उसने जनाब अली कोड़की लगाई उस बाग में और उस कोड़की के साथ एक धागा सा बांध लिया और दूर दराज मुसल्ला बिछा लिया। एक तस्बीह गले में है, एक तस्बीह हाथ में है, लोटा मुसल्ले के साथ पड़ा है, अब नीचे करके इस तरह बैठा है और ऐसे ऐसे गर्दन हिला रहा है। तवज्जो मेरी तरफ करना, ऐसे गर्दन हिला रहा है। तो तूने देखा कि यार ये वो शिकारी नहीं है। कुछ कहते थे कि यार ये वही है, कोई कहते थे नहीं यार तुम भूलते हो, ये वो है ही नहीं। एक दूसरे में बहस छिड़ पड़ी, फैसला ये हुआ कि वाकई ये वो शिकारी नहीं है, ये तो कि अल्लाह वाला है, आया है जिक्र करने के लिए इस बाग के अंदर, ये वो शिकारी नहीं है। तोते मुतमईन होकर बैठ गए। जब बैठे ना तो उसने जाल तो फंसाया रखा हुआ था और उसके साथ जो खुराक थी तोतों की वो भी बिछाई हुई थी। तोते उड़ते हुए आते गए उस खुराक को खाने के लिए। जब जैसे ही 15-20 इकट्ठे हुए ना, उसने जो धागा था वो पाँव के अंगूठे के साथ लिपेटा हुआ था। जैसे वो आएंगे जहरी गाले पाँव के अंगूठे को इस तरह करेगा वो फंस जाएंगे। जैसे ही 10-15 जमा हुए उसने अंगूठे को ऐसे किया, वो फंस गए। उठा, तस्बीह निकाली, गले से सेठ पे रखी, इमामा सेठ पे रखा, जनाब अली चल पड़ा। उसने आकर तोतों को निकाला और एक दूसरे को कह भी रहे थे और उड़ भी रहे थे, को कह रहे थे। जब करीब आया उसने निकाला, एक तोता बोल पड़ा, कहता है ठीक है यार तू शिकारी है, शिकार करता है कर, मगर जालिमा अल्लाह वालों को बदनाम तो न कर, करना है तो कर शिकार, तुझे कौन को रोकता है शिकार से। लेकिन ये जो ढोंग रचाया है ना, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और, मुनाफिकाना चेहरा तो मुनाफिकाना ना रखना यार। और इस आजकल के इस दौर के अंदर भी ऐसा ही है, हर इंसान के दिल के अंदर मुनाफिकत का चेहरा और छुपा है। वो पीर नसीरुद्दीन नसीर फरमाते हैं ना कि मैंने देखा है यहाँ मुनाफिक का एक चेहरा नहीं है बल्कि 5-5, 6-6, 10-10 हजार चेहरे हैं। सामने आए तो माशाल्लाह जी माशाल्लाह हाथ चूमा, दूर हटे तो फिर पुष्ट पर छुरे लगाए।
और ऐसे मुनाफिक दोस्त से बेगाना रहना भी बेहतर होता है, और ऐसे मुनाफिक रिश्तेदारों को भी जूते मारने चाहिए जो इस तरह के जनाब मुनाफिकानापन में रहते हैं। एक ही पन इख्तियार कर, यक दर गिर और मोहकम गिर, बस एक ही दर पकड़, एक ही जैसा रहे। तेरा दिल ऐसा ना हो कि जनाब दिल में कुछ और है और जबान पे कुछ और है। फिर यार जैसा हो और एक जैसा हो, फिर कहता फिर मन तन शुदम तू मन शुदी, मन जा शुदम तू जा शुदी, ताकस न गोयद बाद अजा, मन दी गरम तू दी गरी। ऐसा ना हो, ऐसा हो जाके जब वो हो तो तू है तो वो है। ऐसा ना हो फिर बाहर जाकर के नहीं यार वो तो और था मैं और हूं, ये तो मुनाफिकानापन है। एक ही बन, दोस्तों के लिए मुखलिस बन जा बस। और ये याद रखिएगा, हकीकत कह रहा हूं, जो शख्स दोस्तों के लिए मुखलिस नहीं है ना, इस जैसा मुनाफिक फिर जिंदगी के हर मोड़ पे ठोकरें खाता होता है। या रिश्तेदारों के लिए मुखलिस नहीं है, ऐसा शख्स भी हर मोड़ पे जनाब ठोकरें खाता होता है। तो दिल उस यार को दे जो दिल देने के काबिल है बस। वो फरमाते हैं ना कि दुर्रतुन नासिहीन के अंदर, सलासत अशिया ला ताज़िनु इंदल्लाहि जनाहा बऊदतिन अहदुहा अस्सलातु बिगैरि खुज़ूइन व खुशूइन वस्सानिया ज़िक्रु बिलगफ़लति लिअन्नल्लाह तआला ला यस्तजीबु दुआ कल्बिन गाफिलिन वस्सालिसु सलातु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते हैं कि तीन चीजें, एक नमाज का खुशू खुजू से खाली होना, दूसरा अल्लाह का जिक्र करना तो गफलत के साथ जिक्र करना, तीसरा हुजूर पर दरूद पढ़ना तो ना नियत साफ है ना मन साफ है, बस जबान से दरूद पाक पढ़ना। फरमाया कि ये तीनों चीजें ये तुम्हें हलाकत में ले जा सकती हैं, तीनों चीजें। तो हुजूर ही दीन है, ये याद रखें। उनकी मोहब्बत ही ईमान है और उनकी मोहब्बत ही ईमान का रुकन है और उनकी मोहब्बत ही ईमान की शर्त है। जब तक ये शर्त न पाई जाएगी मशरूत मुकम्मल कभी नहीं हो सकता। और आगे फरमाया फ़अस्लुल ईमान मशरूतुन बिअस्लिल हुब्बि व कमालुल ईमान मशरूतुन बिकमालिल हुब्बि। फरमाया कि असल ईमान के लिए असल मोहब्बत शर्त है, असल ईमान के लिए असल मोहब्बत शर्त है। ईमान के कामिल होने के लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल मोहब्बत ये शर्त है, क्योंकि जितना ईमान कामिल होगा उतनी हुजूर के साथ मोहब्बत ज्यादा होगी। जितना ईमान कामिल उतनी मोहब्बत हुजूर से ज्यादा होगी। जितना हुजूर से बुग़्ज़ होगा उतना ईमान कमजोर होता जाएगा। ये हकीकत बात है। और कई बुजुर्गान दीन ने इसको तहरीर भी फरमाया है। फरमाया कि वमन ला महब्बत लहू ला ईमान लहू महब्बुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फहुब्बुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रुकनुल ईमान ला यसबुतु ईमानु अब्दी वला युकबलु इल्ला बिमहब्बति सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फरमाया कि जिस दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं है ना, जिस दिल के अंदर, उसका ईमान नहीं है। लिहाजा सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान का रुकन है। अगर किसी बंदे का ईमान मोहब्बत रसूल के बगैर है तो वो कभी ईमानदार साबित हो ही नहीं सकता, और ना ही उसका जनाब अली वो ईमान मकबूलियत पा सकता रब की बारगाह में। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि
फ़मुहब्बतुल्लाहि मशरूततुन बिमहब्बत रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये शर्त है। अगर कोई शख्स ये कहता है ना कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, रसूल से मोहब्बत नहीं है, बल्कि रसूल की मोहब्बत जो दरमियान में ना ये सिर्फ वसीला बनी है, एक नूर है, मुझे अल्लाह से मोहब्बत ज्यादा है, बुजुर्ग फरमाते हैं कि इसका ईमान भी कामिल नहीं है। हुजूर की मोहब्बत यही अल्लाह की मोहब्बत है। और हुजूर की मोहब्बत में कोई शख्स अगर उठते बैठते चलते फिरते दुरूद पाक पढ़ता है, कोई शख्स अगरचे लेट कर भी दुरूद पाक की आदत अपनाता है ना, बुजुर्ग फरमाते लेट कर जो दुरूद पाक की आदत अपनाता है, पढ़ता पढ़ता सो जाए, हो सकता है हुजूर ख्वाब के अंदर उसको अपनी जियारत करवाएं। और ये मुमकिन है, 100% मुमकिन है। हुजूर की जियारत उस शख्स को हो सकती है जो बिस्तर पर लेट कर अपने महबूब पर दुरूद पाक पढ़ता है मोहब्बत से, और फिर दुरूद पाक भी ऐसे पढ़ता है जैसे ज़बान से अल्फाज निकल रहे हैं, ऐसे ही उसका दिल उसकी गवाही दे रहा है।